या वेलकम बैक टू माय चैनल अवर टैरो 555। तो मैं आप लोग को खुशामदीद करती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें और आबाद रहें, आपकी जो एनर्जी है वो सुपर हाई रहे। आज हम पिक कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं। वो ये है कि क्या जिसके साथ हम लोग रिलेशनशिप में हैं, तो क्या हम दोनों का एक साथ कोई फ्यूचर है, हम साथ में रहेंगे, हम एक साथ हो सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे मेरे पास 3 पायल्स हैं। पायल क्रीम है, पायल ब्लैक है और पायल ग्रीन है। मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग अपनी आंखें बंद करें, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योरसेल्फ, ताकि आपके माइंड में जो कुछ भी है वो बंद हो, और फिर अपने पार्टनर को इमेजिन करके अपने पायल को सिलेक्ट करें, ताकि आपके एंजल्स भी आपको गाइड करें कि कौन सा पायल आपको रेजोनेट करता है। ठीक है, यहाँ पर पायल 1 2 3 है। पहले अपनी आंखें बंद करें, फिर अपने पार्टनर को सोच के अपने पायल को सिलेक्ट करें। मैं स्टार्ट करती हूँ पायल क्रीम से। पायल कॉन क्रीम जो है, अब यहाँ से हम उस पायल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ये पहला कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ कप्स। वाओ, एस ऑफ कप, वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड द 3 ऑफ सॉर्ड्स, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, 2 of cups again, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of cups, water sign again. Wow, so much water energy, Cancer, Scorpio, Pisces. The Hangman. वाओ, द हैंगमैन की सिचुएशन आई हुई है भाई। आप लोग के जो रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, बहुत ज़्यादा वाटर साइन दिखाई दे रहा है मुझे इस पाइल के अंदर। और अब किंग ऑफ सॉर्ड्स, फिर एयर साइन, फिर द हेरेफंड का कार्ड आया है, टॉरस, और 5 ऑफ सॉर्ड्स, फिर जो है वो सॉर्ड्स आया है। तो इस पाइल के अंदर जो है वो कप्स के मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। मीन्स आप जो डील कर रहे होगे या जो आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके लवर हैं, या तो वो वाटर साइन के हैं, या आप वाटर साइन के हो, या आप एयर साइन के हो, या वो एयर साइन के हैं, या वाटर साइन आपकी चार्ट के अंदर बहुत अच्छा दे रहा है, या सॉर्ट का जो मतलब एयर साइन है वो बहुत अच्छा दे रहा है। और हेरेफन का कार्ड का मीन्स है टॉरस कार्ड का। तो हो सकता है कि टॉरस आप लोगों में से कोई हो, या टॉरस राइजिंग पर हो। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो वाटर साइन है और जो एयर साइन है, तो आप लोगों का एक एयर साइन और एक वाटर साइन का रिलेशनशिप हो सकता है। लाइक आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या टॉरस। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 2 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है। तो ये जो 2 कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड है। ठीक है, फिर जो हमारे पास सॉर्ट्स की कार्ड्स आए हैं और वाटर के कार्ड आए हैं, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ लगता है कि आप दोनों की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी हुई है। आप दोनों का लव रिलेशन बहुत अच्छा था, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, एक दूसरे के साथ हमेशा साथ देते थे, एक दूसरे का ख्याल परवाह करते थे। बट यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। यहाँ पर मुझे सॉर्ट्स के कार्ड ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं है, या आपका इस वक्त जो हैंगमैन की सिचुएशन है मीन्स सेपरेशन की आप लोग की सिचुएशन चल रही है। आई मीन टू से कि आप दोनों के बीच में वो बातें नहीं हो रही हैं, वो मोहब्बत का इजहार नहीं हो रहा है, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं या एक दूसरे से दूर हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो इस वक्त जो है वो बहुत लो है। आपके पार्टनर जो है अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपका ब्लॉक किया हुआ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि यहाँ पे जो 5 ऑफ सॉर्ट्स है, 3 ऑफ सॉर्ट्स है, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। अगर है भी तो एक दूसरे को या तो ब्लॉक किया हुआ है, या बात नहीं हो रही है, या इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, बट यहाँ पर हेरोफेंट और ये जो कार्ड्स हैं
इस वक्त आपकी जो सिचुएशन है वो 8 ऑफ कप्स और हैंगमैन की चल रही है। इट्स मीन कि आप लोग अभी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको फुल तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, आपकी फीलिंग ऐसी हो गई है लाइक लॉन्गलेस। ठीक है, आप लोग बहुत तन्हाई फील कर रहे हैं इस वक्त। आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे या तो दूरी बना ली है उनको किसी बात पर, या आपने कुछ ऐसा कमिटमेंट मांगा जिसकी वजह से वो आपसे दूरी बना के थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, या थर्ड पार्टी ने जो है आपको उनसे छीनने की कोशिश करी है। तो इस वक्त कोई थर्ड सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में हो गई है, या उनका फैमिली मैटर हो सकता है आपके, आपको किसी थर्ड पर्सन ने इस आपके लवर से दूरी बनाया है। मीन्स आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई थर्ड पर्सन है जिसने आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया है। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो ब्रेक लेके आपके पास वापस आएंगे। क्योंकि जो अभी हैंगमैन की सिचुएशन चल रही है वो ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ आपके और थर्ड पर्सन के बीच में फंसे हुए हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको सिलेक्ट करना है, या हो सकता है कि उनकी फैमिली मैटर हो, या आपके साथ उनको कोई दूर कर रहा हो। तो आपकी ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो हो सकता है कि उनकी वाइफ हो, या अगर वो मैरिड हैं, या हो सकता है कि वो उनकी मदर हो, या कोई थर्ड पर्सन, कोई और लड़की या लड़का उनकी ज़िंदगी में हो। ठीक है, और यहाँ पर जो हैंगमैन की सिचुएशन है मुझे जो दिखाई दे रही है यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है अपनी लाइफ में, कि या तो वो आपको सिलेक्ट करें या वो किसी और को सिलेक्ट करें। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग का जो रिलेशनशिप है बिल्कुल एक तरीके से रुका हुआ है, बात नहीं हो रही है खुल के, या एक दूसरे को टाइम नहीं दिया जा रहा है, या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो एक पाइसिस का जो है वो हैंगमैन का जो कार्ड है वो पाइसिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने वाले होते हैं, बहुत ड्रीम होते हैं इनके अंदर। तो पाइसिस का जो कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है पाइसिस को, और जो हेरोफेंट का कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है टॉरस को। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो हैंगमैन की सिचुएशन है, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे वाटर साइन बहुत है, उनको समझ नहीं आ रही है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों का फ्यूचर एक साथ हो सकता है। अगर आपका करंट जो है पीरियड अच्छा नहीं चल रहा है आप लोग के पार्टनर के साथ, मिसकम्युनिकेशन है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, जो सॉर्ट का कार्ड होता है ना वो एक एयर एनर्जी होता है, और एयर एनर्जी में अगर ये 5 ऑफ सॉर्ट और 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आता है तो इट्स मीन जो रिलेशनशिप है वो इस वक्त ब्लॉक है, या उसमें बातें नहीं हो रही हैं, या उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, बट इन फ्यूचर आप लोगों की जो 8 ऑफ कप्स की और ये जो वाली सिचुएशन चल रही है, मैं आपको बताती हूँ कि जो ऊपर वाले कार्ड हैं वो बहुत पॉजिटिव है, और जो नीचे जो कार्ड आए हैं वो थोड़े से नेगेटिव है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। जो 4 कार्ड हैं, द हैंगमैन, पाइसेस एंड द 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वाटर साइन के ही हों, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या वो टॉरस हो सकते हैं, या वो जो है वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो हैंगमैन की सिचुएशन है वो कुछ वक्त के लिए है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड अब मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप मीन्स जो आप लोग की मोहब्बत में प्रॉब्लम्स थी वो खत्म होके फिर दोबारा लव स्टार्ट होगा आप दोनों का। आपके पार्टनर थर्ड पर्सन की बातों में नहीं आएंगे और वो आपके पास रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को डरने की या उदास होने की या 8 ऑफ कप की एनर्जी रखने की जरूरत नहीं है कि आप तन्हा हैं, आपको कोई समझ नहीं रहा है, या लव हमेशा फेल हो जाता है। ये थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आपके दिल में अभी सिर्फ यही चल रहा है कि मेरा तो प्यार जो है वो सक्सेस ही नहीं हो पाता। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कैनायर ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये जो कम्युनिकेशन आप लोगों की ब्रेक है, या आपको इग्नोर जो किया जा रहा है, या आपको तन्हा किया जा रहा है, या आपको रिजेक्शन का फील करवाया जा रहा है, आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न करेंगे और पहले से ज़्यादा मोहब्बत के साथ रिटर्न करेंगे। और आप दोनों का मेरे ख्याल से 2 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर आप दोनों की जो मोहब्बत है वो इंक्रीज होगी कुछ टाइम के बाद। आपको रिलैक्स हो जाना है, आपको सिर्फ वेट करना है अपने पार्टनर का, और मुझे लगता है कि ये पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास रिटर्न होके
पुरानी वाली फीलिंग्स के साथ आएंगे और बेपनाह वाली फीलिंग्स के साथ आएंगे। यहाँ पर वो आपको खुद ही, चाहे वो लड़की हो लड़का, आपको खुद ही प्रपोज करेंगे या आपसे मोहब्बत और शादी की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ कप कमिटमेंट देते हुए। ठीक है, ठीक है, 2 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, तो ये जो मोहब्बत है आप दोनों की बहुत आगे जाके बढ़ेगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, अभी जो हैंगमैन की सिचुएशन है, मीन्स बहुत सोचना, ओवर थिंकिंग करना आपके पार्टनर की जो करंट सिचुएशन है और आपकी जो करंट सिचुएशन है, आप दोनों बहुत सोच रहे हो, बट आप लोग नेगेटिव सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में फाइटिंग हो सकती है, या आप दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर सकते हो। मतलब फाइटिंग लड़ाई एक ही होता है, बट एक दूसरे को समझ नहीं पाना। आप लोगों से मैं कहूंगी कि प्लीज आप लोग ज्यादा बात मत करो, थोड़ा टाइम दो इस रिलेशनशिप को हील होने के अंदर। पर जब ये रिलेशनशिप हील होगा तो इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत मोहब्बत पैदा होगी और बहुत शिद्दत वाली मोहब्बत पैदा होगी। अगर आप का जो लवर है वो आपसे थोड़ी दूरी बनाना चाहता है तो हमेशा उनको स्पेस दिया करें। अगर मोहब्बत सच्ची होती है तो वो रिटर्न करती है, अगर वो नहीं होती है सच्ची तो फिर वो रिटर्न नहीं करती। बट यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न होंगे, उनकी जो एनर्जी है। फिर जब आपके पास आपके पार्टनर आएंगे तो ये रिलेशनशिप फॉर एवर रिलेशनशिप होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप, एस ऑफ कप है। ये एस ऑफ कप मुझे ये बता रहा है कि आपकी मोहब्बत जो है वो बढ़ती चली जाएगी और इंक्रीज, डे बाय डे इंक्रीज ही होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, और आपको वो आपके पार्टनर खुद से मनाएंगे, खुद से आपके पास आएंगे। प्लीज पुरानी बातों को भूल जाया करें। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है तो प्लीज पुरानी बातें याद दिला के अपने पार्टनर अपने बीच में गलतफहमी पैदा मत कीजिए, मत करा करिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है वो किसी तीसरे बंदी की वजह से है, या आप दोनों के बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग डाली जिसकी वजह से आप दोनों की जो एनर्जी है वो एक दूसरे से फाइटिंग वाली हुई हुई है। एक दूसरे से सही से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ये सिचुएशन है। अभी फिलहाल आपके जो पार्टनर है उनकी हैंगमैन की सिचुएशन है और यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड भी नजर आ रहा है। तो हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये बताता है टॉरस। ओके, ये कार्ड जो है एक मोहब्बत बांधने वाला, लाइक इन फ्यूचर आप दोनों की शादी हो सकती है। हेरोफेंट का कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, कमिटमेंट को। यहाँ पर आप दोनों की मैरिज भी हो सकती है, प्यार बढ़ेगा, शादी तक होगा और शादी होगी। ठीक है, अभी जो करंट सिचुएशन है प्लीज उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, सिचुएशन को अवॉइड करिए। फाइटिंग को अवॉइड करने के लिए अपने आप को बिल्कुल चुप कर लीजिए। आपके पार्टनर को खुद रियलाइज होगा, वो खुद आपके पास आएंगे, खुद परेशान होकर आपके पास आएंगे आपके साथ रिलेशनशिप के लिए। अभी वो आपसे लड़ाई कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में है जो आपको उनसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, पर वो दूर नहीं होंगे। वो रिटर्न करेंगे आपके पास और आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे, आपके साथ रहेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो जो चीज़ वो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। वो फिर आपके लिए फाइट भी करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे भी, आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आप चाहते हो। प्लीज, मगर अभी करंट सिचुएशन में जो आप लोग हो कि आपको उन्होंने अकेला छोड़ दिया, आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे फाइटिंग कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज इस चीज को ध्यान में मत लाइए। अपने आप को पॉजिटिव रखिए और फिर प्रे करते रहिए कि ये पर्सन, आपके जो लवर है वो आपको जरूर मिलेंगे और यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग की मैरिज होगी। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो, मगर जो मोहब्बत आप दोनों की सो गई है किसी पर्सन की वजह से, वो फिर दोबारा इंक्रीज होगी, बहुत प्यार आएगा, आपको खुद से ऑफर होगी और रिलेशनशिप सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो जाएगा। बट प्लीज करंट सिचुएशन को ध्यान में मत लेकर आइए। करंट सिचुएशन आप लोगों की फाइटिंग वाली है, एक दूसरे के साथ इग्नोर वाली है, या कोई थर्ड पर्सन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या रिलेशनशिप के अंदर रुकावटें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। आपकी जो मोहब्बत है वो इंक्रीज होगी और आप दोनों का फ्यूचर एक साथ नजर आ रहा है। एक साथ एक दूसरे के साथ रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे और ये जो मैरिज है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी। सो थैंक यू पायल 1 क्रीम कलर। आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जिन्होंने ये पायल ब्लैक स्टोन सिलेक्ट किया है तो हम उनका पहला कार्ड देख लेते हैं। तो पहला कार्ड उनके पास आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। ओ मून का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स, सोलमेट्स, वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स,
टावर, सन, ओ माय गॉड सारे मेजर अरकाना आए हैं आप लोग के पास में, स्ट्रेंथ एंड द चैरियट। ओके सो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, फिर एरो एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, ठीक है। यहाँ पर मून का कार्ड आया है, तो मून का कार्ड जो है वो पाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। अगेन यहाँ पर 6 ऑफ कप है, तो 6 ऑफ कप वाटर साइन है, सो वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। और यहाँ पर जो एस ऑफ सॉर्ट्स है अगेन एयर साइन है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस है। और फिर यहाँ पर जो है वो 3 ऑफ कप्स है, कप्स अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड अगेन यहाँ पर जो कार्ड आया है वो टावर का है, सो टावर का कार्ड रिप्रेजेंट करता है एरीज को, जो रूल करता है स्कॉर्पियो, और मार्स को रिप्रेजेंट करता है अपना टावर कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे सन का कार्ड है, तो सन का कार्ड रिप्रेजेंट करता है सन को, द प्लैनेट सन, सो सन का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कैंसर को, तो सन का कार्ड भी लियो को रिप्रेजेंट करता है फायरी, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड भी रिप्रेजेंट करता है सन को। और यहाँ पे द चैरिट का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कैंसर को, ओके। तो आप लोग में भी डील कर सकते हो लियो के साथ, या आप डील कर सकते हो वाटर साइन कैंसर के साथ, या पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर वाटर साइन के होते हैं, और सॉर्ट के कार्ड होते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, राइट। तो फिर अब हम आते हैं साइंस, मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी चल रही है। आप लोग बहुत परेशान हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आप इस रिलेशनशिप को खोने से डरते हैं। इस रिलेशनशिप के लिए आप लोग आपने अपने पार्टनर से बहुत शिद्दत से मोहब्बत करी है, आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करी है, आपने अपने पार्टनर को हमेशा जो है वो सच्ची मोहब्बत से देखा है। और अभी आपकी एनर्जी ऐसी हुई हुई है, आपको डर लगता है कि शायद आपको आपके पार्टनर लवर नहीं मिलेंगे, या आप किसी बात से टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, जिसकी वजह से आप लोग बहुत परेशान हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो, आप लोग की मैनिफेस्टिंग भी आपको रिजल्ट नहीं दे रही है, आप बहुत मैनिफेस्टिंग कर चुके हो, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं, आप लोग बहुत सारी दुआएं कर चुके हो, बट जिसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से आप लोग हमेशा जो हो नेगेटिव में चले जाते हो, क्योंकि यहाँ पर जो 9 ऑफ सॉर्ट्स का जो कार्ड है वो यही कह रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, और आपके दिल में डर बैठा हुआ है, आपके दिल में एक बेचैनी है, एक डर है, एक घबराहट है। आप लोग को समझ ही नहीं आता ये क्यों होता है, आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, बट आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या आपको उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि मैं नहीं चाहता या चाहती तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप। आप बहुत डरे हुए, घबराए हुए, आप बहुत प्रेइंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो मून का कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है पाइसिस को, जो पाइसिस मतलब जो मून का कार्ड है वो रूल करता है इमोशन को। जो पर्सन की इमोशंस होते हैं उसमें वो हमेशा तकलीफ, परेशानियां देखता है अपनी लाइफ में, उसके लगता है कि सारे दरवाजे जो हैं वो बंद हुए हुए हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा, या कभी कभार आपको बुरे बुरे ख्याल आते होंगे लाइक कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है, या कोई खुशी नहीं मिलेगी। आपके मूड स्विंग भी होते होंगे, कभी आप लोग बिल्कुल ठीक मूड में होते होंगे और कभी आप लोग बिल्कुल डिप्रेस हो जाते होंगे। मून की एनर्जी आपको लाइक ऐसी है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज लगता है, आपको लगता है कि सारी प्रॉब्लम जो है गॉड ने सिर्फ आपके ही नसीब में लिख दी हैं, या आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही मिलती हैं लाइफ में। आपकी सिचुएशन लाइक दोनों कार्ड ऐसे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मून और जो 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है वो यही बोल रहा है कि आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, खौफ में रहते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आप मूव ऑन करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाते हो, आपके दिलो दिमाग में आपके पार्टनर जो है वो बस चुके हैं, आपने फैसला कर लिया ये नहीं मिला तो शायद मैं मर जाऊं या मर जाऊं। आपको बहुत डर है, खौफ एक तरीके से। बट ये रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि 6 ऑफ कप्स आपका सोलमेट का कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को जो है वो आप उन्हें अपने सोलमेट की तरह देखते हो, मगर आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप का कार्ड है। 6 ऑफ कप एक वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक बहुत इमोशनल कार्ड है।
आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, बात बंद हो जाती है, मगर किसी तरह आप दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हो। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को वापस मिल जाते हो। आप लोगों का ये लगा हुआ है कि पार्टनर का आना जाना लगा हुआ है, मगर इस वक्त आपके पार्टनर ने आपको खुल के कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से आप डरे हुए हो, खौफ में हो, या आपको लग रहा है कि अब मैं जी ही नहीं सकूंगा या सकती, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत डिप्रेस हैं, कंफ्यूज हैं, परेशान हैं। दोनों कार्ड यही रिप्रेजेंट करते हैं। और पाइसिस एक ऐसा कार्ड है, और अगर पाइसिस जो है आपका जो मून है, अगर वो बहुत राइजिंग पे होता है, आई मीन टू से कि अगर वो 12th हाउस में चला जाए और वो पाइसिस के घर में बैठा हो, क्योंकि मून का जो रिप्रेजेंट है वो पाइसिस है। तो जब पाइसिस और मून एक साथ कैच करते हैं ना इंसान को, तो इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, उसको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो नेगेटिविटी के बारे में ही सोचता रहता है, उसके दिलो दिमाग में हमेशा उल्टे ख्याल आते हैं, बुरा सोचने लगता है। वो दूसरों के बारे में भी वो अच्छा नहीं सोचता, अपने बारे में तो खैर वो अच्छा सोचे या ना सोचे, दूसरों के बारे में भी उनको गलत ख्याल और गलत बातें ही आ रही होती हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ट का कार्ड है, और एस ऑफ सॉर्ट का कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपने एयर साइन लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लेवल वीक है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ट्स, आपके जो रिलेशनशिप है उसके अंदर आप लोग खुल के एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करोगे। आप दोनों में अच्छी कम्युनिकेशन बैठेगी, एक दूसरे को समझने लगोगे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करोगे, एक दूसरे से जो भी चाहते हो आप दोनों के बीच में वो सब भूल के आप लोग की फिर दोबारा कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की तरफ से होगी, क्योंकि ये एस ऑफ सॉर्ट का कार्ड है कि खुद से आपकी लाइफ में जो है वो आप एंट्री लेंगे वापस, या आपकी लाइफ में होते हुए हैं मगर वो आपसे बात नहीं करते, या आपकी एनर्जी को वो नहीं समझ पाते, आपके प्यार को वो नहीं समझ पाते। तो ये एस ऑफ सॉर्ट और 3 ऑफ कप्स का कार्ड साथ है, तो फिर दोबारा आप दोनों के बीच में वो फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी, एक दोस्ती फिर दोबारा स्टार्ट होगी, जो कि फिर आप दोनों के इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। आप दोनों के बीच में ज्यादातर मुझे फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है कि इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में फिर दोबारा फ्रेंडशिप हो जाए, एक दूसरे के साथ देने लग जाए, एक दूसरे को समझने लग जाए, एक दूसरे से बात खुल जाए, एक दूसरे के पास आ जाए आप लोग, ठीक है। एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं वो समझने लग जाए आप लोग, एक दूसरे को टाइम देना शुरू कर दें, एक दूसरे को ख्याल करना शुरू कर दें, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। और यहाँ पर जो टावर है वो मुझे ये कह रहा है कि आपके बीच में जो भी नेगेटिविटी है, लाइक जो भी आप दोनों की नेगेटिविटी है, तो टावर कार्ड का अगर हम जो है वो देखें पॉजिटिव साइड, तो ये है टावर कार्ड की पॉजिटिव साइड कि आप दोनों के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट, लड़ाई या नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप उस चीज से बाहर निकल आओगे, आप दोनों की जो फ्रेंडशिप और कांटेक्ट फिर दोबारा से अच्छा हो जाएगा, आप दोनों पुरानी चीजों को हील कर दोगे, पास को जो है वो इग्नोर कर दोगे, नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी, डर आपका खत्म हो जाएगा, आपके जिंदगी में से डर, परेशानियां, मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, एक तरीके से आपको एक अच्छा सुकून मिलेगा, ठीक है। लाइक आई मीन टू से कि आप दोनों के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या जितनी भी नेगेटिविटी, या जितनी भी प्रॉब्लम्स, या जितनी भी नाराजगियां हैं, या जितना भी डर खौफ है ना आपके दिल में, वो खत्म होगा, वो खत्म होगा और रिलेशनशिप हील होगा। जब रिलेशनशिप हील होगा तो उसके अंदर ब्लेसिंग आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अब आप दिख रहा है सन का कार्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड, तो दोनों जो है वो एक फायरी साइन, मतलब एक पॉजिटिव साइन है और बहुत अच्छा, ठीक है। तो जो टावर का कार्ड है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। गरम मार्स, आपको पता है कि बहुत ज्यादा गुस्से वाला एक प्लेनेट है, तो ये चीज आपकी खत्म होगी, गुस्सा, नाराजगियां खत्म होगी, जितनी भी टेंशन है टावर के कार्ड से वो सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पर, जो रिप्रेजेंट करता है लियो को, तो ये लियो कह रहा है कि आपके अंदर एक जो है पॉजिटिविटी आएगी, जो भी नेगेटिव सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में गई हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके रिलेशनशिप में आ रहे थे या प्रॉब्लम्स आ रही थी, या मेंटल या इमोशनली या स्पिरिचुअली जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ रही थी, मींस जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव लोग हैं या जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में है
या जो भी आपकी ब्लॉकेज है या आपकी जो दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं या जो मेंटली टॉर्चर आपके दिमाग में चल रहा है वो सब खत्म होगा। जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, रुकावटें हैं, वो बहुत फायरी तरीके से आपकी लाइफ से खत्म होंगी, क्योंकि ये एक लियो है स्ट्रेंथ का कार्ड। आपको ताकत देगा, आपको एक शक्ति आएगी, आप में एक पॉजिटिविटी आएगी, आप में एक बहुत अच्छी एनर्जी पैदा होगी, जिससे आपकी मैनिफेस्टिंग सब कुछ पूरी होगी। अगर आप लोग अपने आप से इतना प्यार करें ना किसी और पर्सन के अलावा, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो अपने आप से भी उतनी मोहब्बत करें जितनी आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। जितनी आप अपने लवर से मोहब्बत करते हैं उससे ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो लाइफ चेंज होगी। और सन जो रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट सन को, जिससे ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी। अगर किसी की चार्ट में सन बहुत अच्छा होता है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा जो है वो लाभ हासिल करते हैं। उनकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आती है, एक खुशियाँ आती हैं, और आपकी जो भी ये नेगेटिविटी है ना ये सब ख़त्म होगी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में एक जॉयफुल रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ एज अ फ्रेंडशिप स्टार्ट होगा। फिलहाल तो एक फ्रेंडशिप की तरह मुझे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है कि आप दोनों एक सोलमेट तो हो एक दूसरे के, मगर ये जो रिलेशनशिप है फिर दोबारा एक फ्रेंडशिप की तरह स्टार्ट होगा। कुछ ब्रेक आएंगे लाइफ में, मगर फिर दोबारा अच्छी तरीके से स्टार्ट होगा और बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कैंसर का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को समझने लग जाओगे, एक दूसरे को पहचान लोगे, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचने लग जाओगे। आप लोग की एनर्जी एक दूसरे के साथ अच्छी हो जाएगी। अगर आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हो तो बिल्कुल पॉजिटिव होके करो, क्योंकि आपकी लाइफ में जॉय इस रिलेशनशिप में आएगा। इस रिलेशनशिप से आपको वही दोस्ती, वही प्यार, वही खुशियाँ वापस मिलेंगी जो आप चाहते हो। और ये बहुत तेज़ी से होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि टॉरस का है। ठीक है, टॉरस विल गिव यू हैप्पीनेस। सॉरी, कैंसर का कार्ड है ये, टॉरस निकल रहा है मुझे। तो ये जो कैंसर का कार्ड है ये आपकी ज़िंदगी के अंदर एक प्राउड, एक स्ट्रॉन्ग, एक ऐसी स्टील फीलिंग लेकर आएगा, कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपके अंदर एक स्टील जैसी, जैसे स्टील होता है ना ऐसे मजबूत, वैसी आपकी फीलिंग्स आपके अंदर आने वाली हैं। और आपकी जो रोड ब्लॉक हैं, जो आपकी जो लाइफ के अंदर मतलब ब्लॉकेज आ रहा है, तो वो ब्लॉकेज की रोड जो है वो क्लियर हो जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, और आप आगे बढ़ोगे, आप में जो सेल्फ एस्टीम है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आगे जाएगा। और ये फिलहाल तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस रिलेशनशिप में आप लोगों की फ्रेंडशिप एक बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट होने वाली है। इन फ्यूचर आप पे डिपेंड करता है कि लव लाइफ आगे बढ़ाना चाहो कि नहीं बढ़ाना चाहो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। एक दूसरे को सोलमेट हमेशा डरते हैं, झगड़ते हैं, फिर वापस कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस रिलेशनशिप के अंदर डेफिनेटली आपकी खुशियां मिलेंगी, और फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनके साथ फ्यूचर चाहोगे कि नहीं चाहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर एक लव स्टार्ट होगा, एक फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, एक दूसरे की परवाह ख्याल सब स्टार्ट होगा। तो थैंक यू ब्लैक स्टोन। अगर आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो जिसने ये लास्ट ग्रीन वाला सिलेक्ट करा है तो हम उनका देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। द व्हील ऑफ द ईयर, द हाई प्रीस्टेस, 10 of cups, 5 of cups, the lovers, my god, so many positive, 10 of wand, Six of Swords, the Knight of Cups, and the World. ऑलराइट, द व्हील ऑफ द ईयर का जो ज़ोडियक साइन है वो साइन है कैप्रिकॉर्न, और द व्हील ऑफ द फॉर्चून कार्ड रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। ठीक है, तो ये कार्ड आपको मुझे ये बता रहा है कि आप दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत अच्छी तरीके से जो है वो प्यार मोहब्बत इंक्रीज होगी। मीन्स आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हो, एक दूसरे की किस्मत हो, एक दूसरे की डेस्टिनी हो, आप एक दूसरे के लिए बने हो, आप एक दूसरे के ही हो। सो आप दोनों को डरने की, खौफ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के लिए ही है, एक दूसरे के लिए आप सब कुछ हो।
एक दूसरे की चाहत हो, एक दूसरे के प्यार हो, आप एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो, एक दूसरे को, मतलब यूनिवर्स का कार्ड है एक तरीके का, द व्हील ऑफ द एयर। तो आपकी यूनिवर्स भी आपको ब्लेस कर रही है, किस्मत में आपको एक दूसरे के ही लिखा गया है। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है इस रिलेशनशिप में। आपका फ्यूचर एक साथ रखा हुआ है, एक आपके गॉड ने, यूनिवर्स ने आपको मिलाने का सोचा हुआ है। और जो यहाँ पे जो हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, वो कार्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो विर्गो को प्रेजेंट करता है। और ये साइन मुझे ये बता रहे हैं कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप में अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे से फीलिंग्स हाइड किए हुए, एक दूसरे से फीलिंग्स छुपाए हुए, एक दूसरे को सही से मोहब्बत का इज़हार नहीं कर रहे, या एक दूसरे से मोहब्बत की वो बातें नहीं होती आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं बट आप दोनों के बीच में शादी की बातें नहीं हो रही हैं, या आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, या आपसे वो कुछ बातें छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, यहाँ पे द व्हील ऑफ द ईयर आपको ये कह रहा है कि आप दोनों की किस्मत एक साथ रखी हुई है, अभी नहीं तो कभी ना कभी आप दोनों को एक होना है। बट द हाई प्रेस्टिस का कार्ड कह रहे हैं कि आपके पार्टनर कुछ आपसे छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें आपसे छुपा रहे हैं जो आपको बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, विर्गो बहुत ज़्यादा ईगो इलास्टिक होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को बहुत आसानी से जो है वो शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो भी एक वाटर साइन है। और 10 ऑफ कप का कार्ड अगर किसी पाइल कार्ड में रीडिंग में आता है तो ये कार्ड एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग कार्ड होता है, एक वाटर साइन होता है, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जो है कैंसर। और यहाँ पर मोहब्बत जो है वो डेफिनेटली रीच करती है मैरिज को। ठीक है, जो दो कार्ड हैं यहाँ पर, और ये वर्ल्ड का कार्ड जो है ये यही बता रहा है कि आप दोनों की जो मोहब्बत है वो एक दूसरे के साथ है। बट अभी जो सिचुएशन चल रही है वो 5 ऑफ कप्स की चल रही है। 5 ऑफ कप्स भी एक वाटर साइन है, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। तो जो वाटर साइन आया है 5 ऑफ कप्स में, तो यही दिखाई दे रहा है कि वो शादी की बात को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, या वो मोहब्बत को रंग नहीं दे रहे, या शादी की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, या शादी के जो बातें हैं उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, शादी की बातों को जो है वो अवॉइड करते हैं, या किसी कमिटमेंट देने से आपको वो उस बात को रिजेक्ट कर देते हैं। मगर आप दोनों की बातें अच्छी होती हैं, एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, बट किसी एक कमिटमेंट आपको अभी तक नहीं दे रहे हैं, या वो कुछ सोच रहे हैं जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो आपसे बात भी कर रहे हैं, आपका ख्याल भी कर रहे हैं, आपको पाना भी चाह रहे हैं, बट वो शादी की बात आपसे नहीं कर रहे हैं, या किसी कमिटमेंट की बात आपसे नहीं कर रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड अगेन एयर एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो आपके जो पार्टनर हैं, जो भी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और जो सॉर्ट रिप्रेजेंट करता है एयर साइन को, जिसकी वजह से आप दोनों में भी लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो, या आप दोनों एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हो, या आप एक दूसरे से जो हो आप दोनों की सिटी, कंट्री या लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो। ठीक है, और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होता है। तो यहाँ पर जो 6 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच में एक दूरी है, लाइक आप दोनों दूसरे से इजीली मिल नहीं पाते हो, अगर करीब भी रहते हो तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो राज भी हैं, एक दूसरे से खुल के राज भी छुपाए हुए हैं आप दोनों एक दूसरे से, वो मगर ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। ठीक है, या लड़की है लड़का है, वो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। उन्होंने सोचा हुआ भी है कि हम मिलेंगे, पहले हम मिलेंगे फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड, कभी कभार आप यहाँ पर देखो वॉन्ड का जो कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है वो मुझे ये कह रहा है कि कभी कभार आप लोगों को लगता है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ दूं, भाग जाऊं इस रिलेशनशिप से, इस रिलेशनशिप में मुझे प्यार भी मिल रहा है, मोहब्बत भी मिल रही है, मगर शादी की कोई कमिटमेंट नहीं हो रही है। जेमिनी देखें तो द लवर का कार्ड रिप्रेजेंट करता है जेमिनी को। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है, और आपके पार्टनर आपसे जब मिलने आएंगे तो वो खुद ही आएंगे। यहाँ पे किनाइड ऑफ कप का कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है, किनाइड ऑफ कप अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो जो किनाइड ऑफ कप्स का कार्ड रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आपकी जो
लवर हैं वो अंदर ही अंदर आपसे शादी मोहब्बत करना चाहते हैं, बट आपके मुंह पर नहीं बोलते हैं, आपसे छुपा के रखते हैं अपनी सारी फीलिंग्स को। तो वो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको प्रपोज करेंगे आपकी मैरिज के लिए। आप दोनों की मैरिज होगी, आप दोनों का फ्यूचर एक साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, द व्हील ऑफ द ईयर है, और वर्ल्ड का कार्ड है, और द लवर कार्ड है। तो डेफिनेटली, मगर यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस, द 5 ऑफ कप्स एंड अगेन द 10 ऑफ वॉन्ड, ये 3 कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आप कभी कभार कहते हो कि इस रिलेशनशिप को छोड़ दूं, भाग जाऊं, निकल जाऊं यहाँ से, क्योंकि ये तो कुछ सही से शादी के बारे में बोल नहीं रहे, या कमिटमेंट के बारे में बोल नहीं रहे हैं, या कुछ शादी की बात पे इग्नोर कर देते हैं, बात को छुपा लेते हैं। तो अंदर ही अंदर उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपसे मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, बट वो अभी आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं। तो वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, डेफिनेटली खुद से आपसे शादी के लिए हाँ कर देंगे, शादी के लिए बोल देंगे, आपको एक कमिटमेंट देंगे, कि अंदर ही अंदर उनके यही थॉट्स हैं, बट इन फ्रंट ऑफ यू आपको नहीं इजहार कर रहे हैं। और यहाँ पर लवर का कार्ड है, तो एक दूसरे से आप दोनों बेपनाह बहुत मोहब्बत करते हैं, और गॉड और यूनिवर्स इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं। आपकी जो मैनिफेस्टिंग अगर इस पार्टनर को पाने की है, तो आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है। अगर आपको अभी वो इग्नोर कर रहे हैं शादी प्यार मोहब्बत कमिटमेंट की बात पर, तो इन फ्यूचर डेफिनेटली आप दोनों की शादी होगी, ब्लेसिंग रिलेशनशिप होगा, और एक आइडियल रिलेशनशिप होगा। लोग आपके कपल को देखेंगे कि वाह बहुत मोहब्बत में है, बहुत ही अच्छे हैं, एक दूसरे को वर्ल्ड की तरह समझते हैं। यहाँ पे जो वर्ल्ड का कार्ड आया है आप देख सकते हैं, और जो वर्ल्ड का कार्ड है वो सारे एलिमेंट को शो करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं हर बाहर का जो रिलेशनशिप होता है, और द व्हील ऑफ द ईयर भी हर जो है वो साइन को जो है वो अच्छा ब्लेस करता है, ठीक है। चारों एलिमेंट इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये 2 कार्ड आपकी लाइफ में ये कह रहे हैं कि ये मोहब्बत सदाबहार मोहब्बत है। इस मोहब्बत के अंदर अभी आपको ये इग्नोरेंस मिल रही है, या शादी में कमिटमेंट नहीं मिल रही है, या आपके पार्टनर आपसे सारी बातें छुपा रहे हैं, या आपको कमिटमेंट की बात पे नहीं कुछ कह रहे, तो वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। बट जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, एक दूसरे के सामने आओगे, एक दूसरे को मिलोगे, तो आप दोनों की सारी बातें जो है वो खुल जाएंगी। यहाँ पे गॉड और यूनिवर्स आपकी मोहब्बत को ब्लेस कर रहा है, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जो ब्लॉक है लव रिलेशनशिप में, वो लव ब्लॉकनेस खत्म होगी, वो मोहब्बत आएगी, इजहार होगा, और एक आइडियल होगा, क्योंकि आपकी एंजल्स, यूनिवर्स और गॉड लवर कार्ड की वजह से आपके रिलेशनशिप के ऊपर ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं। बहुत आपकी लव जो है डे बाय डे इंक्रीज होगा। आपसे मोहब्बत का इजहार नहीं करें तो नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली मोहब्बत का इजहार होगा। शादी होती हुई दिखाई दे रही है, और शादी भी ऐसी शादी हो रही है जो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के साथ, बहुत हैप्पी मैरिज, बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ। अभी जो आपकी ये 3 चीज़ें चल रही हैं ना, द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप और 10 ऑफ वॉन्ड, की इस रिलेशनशिप से भाग जाऊं, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, ये तो बहुत टाइम लगा रहे हैं लाइफ के अंदर, आप उसे से प्रपोज नहीं कर रहे, आप समझते हो कि आपको लाइफ वेस्ट हो रहा है। कभी कभार आपको ये फीलिंग आती है, बट आपको चाहिए डेफिनेटली अपने लवर ही, अपने लवर के अलावा आप किसी और को सोच भी नहीं सकते हो। बट आपको कभी कभार ये फीलिंग्स आता है कि यार रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं रहा, मैं छोड़ दूं या क्या करूं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। बट आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है, और ब्लेसिंग भी बहुत आती हुई नज़र आ रही हैं। द व्हील ऑफ द एयर, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हो, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे की ही आप लोग किस्मत हो। वो एक की है तो आप एक लॉक, और विदाउट की आप एक लॉक नहीं खोल सकते। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए की और लॉक हो, एक दूसरे के साथ एक डेफिनेटली एक बहुत गहरा रिश्ता आपका यूनिवर्स ने बनाया है। और यूनिवर्स यही कहता है कि आपके ही ये पार्टनर आपके ही फ्यूचर में ही आपका इनके साथ मैरिज होने का दिखाई दे रहा है। अगर वो मैरिज को इग्नोर कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो। आपको जो फीमेल है या मेल है वो आपको खुद से मोहब्बत की ऑफर करेंगे, और आपको एक पर मतलब एक ऐसा मोहब्बत करेंगे कि दीवानों वाली मोहब्बत होगी, आपके बिना वो रह नहीं पाएंगे। आपसे वो अपनी हर बात छुपाते हैं, बट इन फ्यूचर वो आपसे हर बात शेयर करेंगे। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड है, कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जो आपसे शेयर नहीं करी हुई, लाइक वो आपसे हर बातों को छुपाते हैं, आपके सामने नहीं लाते, या आपको बताते नहीं है, या आपसे हर बातों को छुपा के रखते हैं। बट इन फ्यूचर डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा। आपको रिलेशनशिप बर्डन नहीं लगेगा,
आप रिलेशनशिप से भागना नहीं चाहोगे, आप कहोगे कि ये तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग गॉड ने मुझे दी है, यूनिवर्स ने मुझे दी है। एक हेल्दी, एक स्ट्रॉन्ग, एक लव वाला रिलेशनशिप स्टार्ट होगा और बहुत खुशियों के साथ स्टार्ट होगा। तो थैंक यू पायल, द लास्ट वन। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे बताएं कि आप लोग आगे कौन कौन सी रीडिंग देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो मैं वो रीडिंग करूंगी। थैंक यू एंड बाय बाय।